ओम शांति। इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा जो आदि में श्री कृष्ण थी। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण की महानताओं की, उनकी बुद्धिमत्ता की, उनकी बहादुरी की कितनी कहानियाँ प्रचलित हैं भारत में। कितनी भावना से लोग उनको पूछते हैं, मानते हैं, इष्ट देव समझते हैं, भगवान ही समझते हैं। पर वो भगवान नहीं, नेक्स्ट टू गॉड थे। शिव बाबा जो निराकार है, सर्वशक्तिवान है, उनके पूर्व जन्म में जब वो प्रजापिता ब्रह्मा थे, उनको इतना महान बना दिया था कि अगला जन्म उनका श्री कृष्ण के रूप में हुआ। संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शक्तिशाली, उनको भी सर्वशक्तिवान कहा गया। विश्व पर राज करने वाले, वहां तो दिखा केवल द्वारका पे राज करने वाले, लेकिन नहीं, भगवान ने उनको विश्व महाराजन बना दिया था। वही नारायण कहलाए थे। उनका ही अंतिम जन्म प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में था, जिन्होंने महान तपस्या की थी, निरंतर योग युक्त रहते थे। शास्त्रों में गायन है, कुछ ऋषि ऐसे थे जो चलते फिरते भी समाधिस्थ रहते थे। ब्रह्मा बाबा की भी यही योग की सर्वोच्च स्थिति थी। वो चलते फिरते कर्म करते भी योग युक्त, अर्थात उनकी बुद्धि निरंतर परमात्मा स्वरूप पर स्थिर रहती थी। वे उनसे बातें करते रहते थे, उनसे मिलन करते रहते थे, जो चाहे उनसे पूछ सकते थे, जो चाहे प्रेरणाएं ले सकते थे, आगे की गाइडलाइन ले सकते थे, लेते ही थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, इतनी तपस्या की, पूरे 33 वर्ष गहन तपस्या जिसे कहते हैं, अशरीरी होने की, आत्मिक दृष्टि बनाने की, संपूर्ण प्योरिटी की, बुद्धि को स्थिर करने की, निरंतर योग युक्त रहने की, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करने की। जो महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में परिभाषा दी है, चित्त वृत्ति निरोध है इति योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ये सब बाबा ने खूब किया और सिखाया। अपनी वृत्तियों को इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना शुभ भावनाओं से भरपूर, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी बना दिया, जो उनकी गहन तपस्या में उनके लिए बहुत मददगार रही। तो महान तपस्या करते करते जो उनके साथ रहते थे, जो बुद्धिमान लोग मिलने आते थे, जो खुद भी तपस्या करते थे, उन्होंने बताया कि बाबा का शरीर भी निर्मल हो गया है। यानी आत्मा के वाइब्रेशंस, मन के वाइब्रेशंस देह को भी पवित्र कर गए। देह की भी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई, सुगंधित हो गई, अंग अंग पवित्र हो गए थे। इसलिए बाबा अंतिम वर्ष में, एक वर्ष में 1968 में इस धरा पर विचरण करते हुए फरिश्ते स्वरूप में रहते थे। बाबा बोलते भी थे, बाबा इस धरा पर ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ नहीं है, निरंतर ऊपर अपने परमपिता के पास, उसके सानिध्य में, अर्थात संपूर्ण मुक्त अवस्था में। एक है मुक्ति मिलेगी देह छोड़ने के बाद, वो भी सबको तो नहीं मिलती, जानते हैं सभी, लेकिन यह है मुक्ति जिसको जीवन मुक्ति कहेंगे। यहाँ जीवन में रहते हुए ही यहाँ के बंधनों से, यहाँ के सभी प्रपंचों से, यहाँ की बाधाओं से, यहाँ के आकर्षणों से, आसक्तियों से उपराम। बाबा की ये बहुत सुंदर उपराम स्थिति रही कई वर्ष। इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, संसार में रहते हुए भी संपूर्ण वैरागी, त्यागी। त्याग पर हम चर्चा करेंगे। तो बाबा ने, जैसे हमने चर्चा की है, 1969 18 जनवरी को शाम को 9 बजे अपने नश्वर देह का त्याग किया। वो चर्चा आप सुन चुके हैं। और अपनी सारी शक्तियां दादी प्रकाश मणि को दे दी और वो चीफ बन गई। उन्होंने उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस महान यज्ञ के कार्य को
बहुत ही सफलतापूर्वक संभाला था बहुत साल तक। अब बाबा के शरीर को हिस्ट्री हॉल में रख दिया गया। उन दिनों जो हॉल था, क्लासरूम था, सभी लोगों को मैसेज दिया गया। लोग फटाफट आए। कुछ लोग तो जो नज़दीक के थे, दिल्ली आदि के, बॉम्बे के आसपास के, अहमदाबाद के, वो तो अगले दिन पहुंच गए। और कुछ लोग अपनी गाड़ियों से, जिनके पास गाड़ियां थी, उन दिनों ज़्यादा तो नहीं होती थी, वो गाड़ियों से पहुंच गए। और तीसरे दिन तो सभी पहुंच गए थे। कलेक्टर से परमिशन ली कि बाबा का संस्कार, अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार हम अपने प्रांगण में ही करना चाहते हैं। हालांकि उन दिनों ऐसा कोई विधान नहीं था। बहुत उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने आज्ञा दी कि अच्छा कर लो, फिर शुद्धिकरण आदि करा देना। बाबा का संस्कार तीसरे दिन होना था। सभी लोग पहुंच गए थे, सभी तैयारी कर ली गई। मुख्य मुख्य भाई बहनें सभी आ गए थे। 1000 भाई बहनें आए थे उन दिनों, क्योंकि सेवाएं अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी। 1000 की संख्या बहुत ज़्यादा थी। रहने आदि की व्यवस्था इतनी नहीं होती थी। खान पान तो होता ही नहीं, सब जानते हैं। केवल चाय मिल रही थी लोगों को, थोड़ा बहुत और कुछ मिलता था, नमकीन आदि। भोजन तो बन नहीं रहा था। तीसरे दिन बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी यादगार में शांति स्तंभ बना हुआ है। वहाँ पहले मिट्टी थी, कच्ची जमीन थी, वहीं पर सब प्रबंध किया गया। चंदन की लकड़ी भी लाई गई और बहुत अच्छी तरह सभी की उपस्थिति में बाबा की चिता को अग्नि दी गई। बाबा के समीप रहने वाली बहुत बहनें, जिन्होंने पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत किया था, जिनकी बाबा ने बहुत प्यार से सूक्ष्म और स्थूल पालना की थी, जिन्हें बहुत योग्य बनाया था, स्पीकर बनाया था, सबको ज्ञान देने के लिए ज्ञान से भरपूर किया था, उनका तो निश्चित रूप से बाबा से बहुत प्यार था। लेकिन बाबा की शिक्षाओं के अनुसार कोई आंसू तो बहा ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसे प्यारे पिता के जाने पर कष्ट तो होता ही है, थोड़ा बहुत शोक होता है। लेकिन सभी शांत थे। योग अभ्यास चल रहा था निरंतर, रात दिन। अधिकतर भाई बहने 2-2, 4-4 घंटे योग अभ्यास में बैठ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या थी। ठंड का समय था, रहने की व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनों के लिए गर्म पानी भी नहीं होता था। आप सोच सकते हैं कैसी एक आने वालों के लिए थोड़ी परिस्थिति भी थी, उनकी परीक्षा भी थी। लेकिन सभी आए हुए थे, अच्छे अच्छे लोग भी आए हुए थे। हमारे उस समय के डॉक्टर एल.एस. माथुर, जो ऑब्जर्वेटरीज के डायरेक्टर जनरल थे, इंडिया के बड़े साइंटिस्ट थे, वो भी आए हुए थे। सबको ऐसे ही रखा गया था। तो जिन बहनों का बाबा से बहुत प्यार था, वो तो बहुत भावुक हो रही थी, वो देख ही नहीं सकती थी, उनको थोड़ा दूर रखा गया, क्योंकि नहीं तो उनके आंसू निकलने संभव थे। पर बाबा को ये प्रिय नहीं था और सभी चाहते थे कि बाबा के प्यार में हम आंसू नहीं बहाएं, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके कार्यों को हम पूर्ण करें। जो कार्य वो हमें देकर गए हैं, वो कार्य हमें पूर्ण करना है। यही हमारा उनसे सच्चा प्यार होगा। फिर बाबा को भोग लगा। अव्यक्त बाप दादा आए, उन्होंने यज्ञ का आगे का सिस्टम तय किया, तैयार किया, कैसे आगे यज्ञ चलेगा, कैसे बाप दादा तन में आते रहेंगे। गुलजार दादी और संतरी दादी 2 बहनें थी, इनके तन में आते रहेंगे और यज्ञ आगे और अच्छी तरह चलने लगा। और आज हम यज्ञ का स्वरूप देख रहे हैं। दादी प्रकाश मणि की अध्यक्षता में, फिर दादी जानकी की अध्यक्षता में ये सेवाएं सारे विश्व तक फैल चुकी हैं। ओम शांति।